ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। इळमो अरिहन्ताणम् इळमो सिद्धाणम् इळमो आयरीयाणम् इळमो बज्झायाणम् इळमो लोई सबिसाउणम्। पंच परमेश्वरी भगवंतों की मूल नायक श्री ऋषभनाथ भगवान की, शासन नायक महावीर भगवान की, आचार्य श्री कुंद कुंद महाराज की, आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। और बंधुओं, मगध देश की राजधानी राजगृही और राजगिरी की पंच पहाड़ियों में से विपुलाचल नाम की पहाड़ी तो वैसे ही बहुत सुंदर है, किंतु उस पर अंतिम तीर्थंकर वर्धमान स्वामी जी का समव शरण भी विराजमान हो गया। चारों दिशाओं से नर नारी संवरण में प्रवेश कर रहे हैं। जो जाता है वहीं का होकर रह जाता है। समोसरण का अतिशय न भूख की व्याधि बाधा होती, न प्यास की बाधा सताती, न कोई ठंडी, न कोई गर्मी, ना कोई वर्षा, कोई भी बाधा वहाँ पर नहीं है। वे वर्धमान स्वामी स्वयं 18 दोषों से रहित हैं। जन्म जरा त्रिका चुदा विस्मय आर्त खेद, रोग शोक मद मोह भय निद्रा चिंता से, राग दीसर मरण जत ये अष्टादश दोष, नाई होते अरिहंत के सो छवि लागत मोर। ये अरिहंत भगवान के पास में 18 दोषों का अभाव है, इसलिए उनकी छवि, उनकी बीतरागी मुद्रा आनंददायी है। उनके दर्शन करने से आनंद स्रोत फूट पड़ता है। अब कोई उनका जन्म नहीं होगा, कोई बुढ़ापे की बाधा भी नहीं आएगी, प्यास नहीं, भूख नहीं उनके पास। ये अनंत काल तक संपूर्ण बाधाओं से मुक्त है। विस्मय आश्चर्य नहीं होता है। अनंत ज्ञान सब प्रत्यक्ष होते, पदार्थ क्या आश्चर्य हो। आरत कोई कष्ट नहीं, अनंत सुख उनके पास है। खेद नहीं, अनंत शक्ति उनके पास है, थकान नहीं आती। निद्रा नहीं, दर्शना वर्णी कर्म का सत्यानाश हो गया। कोई चिंता नहीं, सब समाप्त हो गई। किसकी चिंता, सब प्रत्यक्ष है। जो संसार में जैसा संसार का स्वरूप है सब सामने है। चिंता करने को कुछ बचा ही नहीं। गर्मी की बाधा होती नहीं, और होने से भी क्या, शरीर में जन्म से ही पसीने का अभाव है। पसीना यदि सामान्य व्यक्ति को नहीं आए तो रुग्ण माना जाता है,
और यदि तीर्थंकर भगवान को पसीना नहीं आता, ये उनका अतिशय है। अरविंद भगवान के पास पसीना नहीं आता क्योंकि ये भी एक दोष है, उनके पास में कोई दोष का स्थान बचा नहीं, रोग नहीं होता उनके पास में, रोग शोक नहीं उनके पास में। अपने वाले व्यक्ति का वियोग हो जाए, उसकी विकलता, उसका खालीपन ही तो शोक कहलाता है। मद नहीं, कोई घमंड नहीं उनके पास, क्यों होना भी नहीं चाहिए। अनंत शक्ति प्राप्त हो गई, जो कि दमदार हो गई, तो दम का उल्टा मद होता है। घमंड नहीं, मद नहीं, किस बात का आखिर। ज्ञान से परिपूर्ण है, इसलिए उनके पास ज्ञान का मद भी नहीं। तीन लोग जिनकी पूजन करता है, पूजन का क्या मद उनके पास, पहले ही समाप्त हो गया मोहिनी कर्म। ना कोई कुल की बात, ना कोई जाति की बात, ना कोई बल की घमंड की बात, ना रिद्धि की कोई चर्चा, ना तप का मद, ना कोई रिद्धि का अहंकार। ऐसे बीतरागी भगवान के पास कोई मद नहीं, उनके पास में मोह ही नहीं, भय नहीं, ना उनके पास राग और ना द्वेष। ऐसे भगवान भय समोसरण में विराजमान है, उनका कभी मरण नहीं होना है। यदि मरण होगा तो वो मरण नहीं, पंडित मरण है। हमको समझना चाहिए, पंडित मरण क्या, जिनके पास में परम अवतारिक शरीर है, केवल ज्ञान है, आघातिया कर्मों का नाश होते ही कपूर की तरह शरीर उड़ जाएगा। इसलिए उनका मरण, अनंत भगवान का मरण पंडित मरण संज्ञा को प्राप्त होता है। यदि कोई केवल ज्ञानी नहीं, मात्र मुनि महाराज हैं, सकल संयमी हैं, उनका मरण पंडित मरण होता है। उनके पास भेद विज्ञान है, इसलिए पंडित मरण है। केवल ज्ञान है भगवान के समक्ष, पंडित मरण है। यदि कोई देश संयमी है, उसका बाल पंडित मरण है, क्योंकि उसने तरस जीवों की हिंसा का त्याग कर दिया। इतना संयम तो पंडित हो गया। 5 स्थापनों का हिंसा का त्याग नहीं, तरस जीवों की भी आरंभी उद्योगी विरोधी हिंसा का त्याग नहीं, इसलिए बाल मरण है, बाल पंडित मरण है। संयम नहीं है, श्रद्धा नहीं, संदर्शन है। ऐसे जीव का मरण बाल मरण कहलाता है, सम्यक दृष्टि का मरण। मिथ्या दृष्टि का भी मरण है, तो उस मरण को बाल मरण कहते हैं। मगर अरहंत प्रभु जो समोसरण में विराजमान है, उनका बाल मरण नहीं, बाल मरण नहीं, बाल पंडित मरण नहीं, पंडित मरण नहीं, उनका तो पंडित मरण होना है और सिद्धालय में जाकर विराजमान होना है। ऐसे अनंत भगवान वहाँ विराजमान है, उनको चारों तरफ घेरे हुए असंख्य जीव बैठे हुए हैं। देव गति के देवी देवता हैं, मनुष्य गति में संयमी है, देश संयमी है, असंयमी है। असंयमी में सम्यक दृष्टि भी है, मिथ्या दृष्टि भी है। पशु गति के जीव भी सब प्रकार के उपलब्ध हैं। बड़ा सुंदर समोसरण का दृश्य दिखाई दे रहा है।
भगवान की ऐसी देशना हो रही है, सब उसमें ओत प्रोत हो रहे, आत्मसात कर रहे हैं भगवान की देशना को। जैसे कोई कोरा मटका लेकर के आते, पानी की बूंद को मटका आत्मसात कर लेता, अपने में समा लेता, उसी प्रकार भगवान की वाणी का जो प्रस्पान कर रहे हैं उसको आत्मसात कर रहे हैं, अपनी शक्ति अनुसार उसको धारण कर रहे हैं। गर्दर परमेष्टि तो जो है वो तो झेल ही रहे, मगर क्या करें, उनके पास भी वो सामर्थ्य कहाँ जो अनंत भगवान के पास होती है। जितनी भगवान की वाणी खिलती है उसका अनंत महाभाग अनंत परमेश्वरी कानों से सुन करके वह उसको आत्मसात कर रहे हैं, और जितना सुन रहे हैं उसका अनंत महाभाग ग्रंथ के रूप में गूथित रहे। सामान्य प्राणी भी आत्मकल्याण की बात सुन रहे हैं, और जो मिथ्या दृष्टि है वो अपने मिथ्यात्व का त्याग करके कुगुरु कुदेव को शास्त्र की श्रद्धा को छोड़ करके, जो अतत्व श्रद्धान को छोड़ करके तत्वार्थ श्रद्धान करके सच्चे देव शास्त्र गुरु में समर्पण करके सम्यक दर्शन को प्राप्त कर रहे, जिनके पास में आंशिक चारित्र मोहिनी कर्म का क्षोभसम हो गया, वो देश व्रत को देश संयम को अंगीकार कर रहे हैं। जिनके चारित्र मोहिनी का पर्याप्त क्षोभसम हो गया, वह मुनि व्रत को धारण कर रहे हैं। सकल संयम प्रकट हो रहा उनकी आत्मा में। नारियां भी पीछे नहीं है, महिलाएं भी पीछे नहीं है, वो भी अपनी सामर्थ्य अपनी पर्याय के अनुसार आरिका पदों को धारण कर रही है। बड़ा सुंदर दृश्य है। पशु गति के जीव भी सम्यक दृष्टि होते जा रहे, मिथ्यात्व का भवन करते जा रहे, और कुछ आंशिक असंयम का भी त्याग करके देश संयम को धारण करते जा रहे हैं। असंज्ञात मिथ्या दृष्टि देव देवियां भी वहाँ पर मौजूद हैं, भव्य हैं, श्रद्धान करके उनके लिए संबंधन की प्राप्ति हो रही है। बंधुओं, बहुत ही आनंददायी सम्मोहन का दृश्य है। कोई अंधेरा नहीं, उजाला ही उजाला है, रात नहीं दिन ही दिन है। ऐसे भगवान का सम्मोहन शोभायमान हो रहा है। यक्षेंद्र अपने दोनों हाथों में सिर पर धर्म चक्र लेकर खड़े हुए। गर्दन परमेश्वरी प्रथम कटनी पे जाके भगवान की पूजन अर्चना भक्ति कर रहे हैं। धूप घटों के माध्यम से सुंदर धूप जलने की खुशबू बिखर रही है। 8 मंगल द्रव्य वहां पर है। देखो कितना सुंदर स्वास्तिक है। दर्पण है, छत्र है, चमर है, ध्वजा है, पंखा है। सोचो क्या उनका दृश्य है। और ऐसे 8 मंगल द्रव्य से सहित भगवान संवत्सरण विराजमान है। सुंदर स्फटिक मणि की शिला से बना हुआ एक सिंहासन है, उसके ऊपर भगवान 4 अंगुल ऊपर हैं। धन्य प्रभु, सब कुछ होकर के भी उससे भी भिन्न हैं आप। और पीछे महामंडल लगा हुआ है, बन गया उनकी आभा के माध्यम से। ऊपर 3 छत्र हैं, छत्र के ऊपर अशोक वृक्ष है। उस बात का संदेश देता है कि कोई शोक नहीं, प्रभु अशोक हो गए हैं। 3 छत्र इस बात की भाई अपने को सूचना दे रहे हैं कि 3 लोक के नाथ हैं।
भाई 12.5 करोड़ वाद्य यंत्र सुंदर ध्वनि बिखेर रहे हैं। भाई आवाज लोगों के कान में बड़ी रुचिकर लग रही है। 64 चमर डोरे जा रहे उनके पास में। ऐसे अरिहंत भगवान महावीर स्वामी विपुलाचल पर्वत पर समोसरण में आसीन है, स्ववाय माने विराजमान है। भाई सम्राट धन्य कुमार श्रावकों की कोटे में जाकर बैठ गया, भगवान की देशना को सुन रहा है और बड़ा आनंदित है। और उसने खड़े होकर के 3 लोक के नाथ महावीर स्वामी को नमोस्तु किया। हे स्वामी नमोस्तु, हे स्वामी नमोस्तु, हे स्वामी नमोस्तु। हे प्रभु, हे वीर भगवान, मैं अनादिकाल से दुखी हूँ, मुझको सुख का रास्ता प्रदान कीजिए। मैं सुखी होना चाहता हूँ, बहुत हो गया ये दुख का समय, 4 गधियों के चक्कर लगा लिए प्रभु, क्या किया जाए। भगवान की वाणी खिल रही है और भगवान की वाणी में आया, हे ब्रह्मण में सिद्धे जिर्वण बसे पुणो पुणो समणो परिबद्धतु सामण्यम यदि इच्छति दुख परिमोकम। ये गाथा तो कुंद गोस्वामी ने कही है। सिद्धों को नमस्कार करके, ऋषभ देव को नमस्कार करके, साधु परमेश जी को नमस्कार करके आगे का कथन करता हूँ। मगर महावीर भगवान के भाई उपदेश में देशना में तो ये आया, यदि इच्छ दुख परिमोकम सावण्णम परिबद्धतो। यदि तू दुख से छूटना चाहता है, ईमानदारी से चाहता कि दुख से दूर हो जाओ, सुख मिल जाए, सरामन्य को अंगीकार कर ले, मुनि दशा को प्राप्त कर ले। सरामन्य अर्थात मोक्ष मार्ग जिसको बोलते हैं उसको अंगीकार कर ले, दुख से छूट जाएगा। जब तक मुनि नहीं बनेगा सुखी नहीं हो सकेगा। मुनि बनने का उपाय तो परिपूर्ण रत्नात्रय को धारण करना है, पूर्ण रत्नात्रय को प्रकट कर लेना ही मुनि धर्म है, इससे सुख मिलने वाला है। सुख का और कोई दूसरा रास्ता है ही नहीं। सुखी आत्मा का एक गुण है और ये आत्मा में है, मगर उस पर अभी आवरण है। जब आत्मा का अनावरण हो जाएगा, कर्मों का आवरण दूर हो जाएगा, तो तेरा सुख गुण तुझ में प्रकट हो जाएगा। भगवान की वाणी में आया, मुनि बनने के माध्यम से दुख से दूर हो सकता है। यहाँ आपको उपदेश दिया जा रहा है, बात नहीं किया जा रहा है। आप यदि सुखी होना चाहते हैं तो मुनि बनो, आप सुखी होना चाहते हो तो साधु बनो, आप सुखी होना चाहते हो धर्म स्वीकार करो, तुम सुखी होना चाहते रत्नात्रय को धारण करो। बात बिल्कुल नहीं किया जाएगा। बंधुओं, और उस धन्य कुमार को सब समझ में आ गया। दीक्षा के लिए तो आया था और वैराग में मजबूती आ गई
और विराग ठोस दृढ़ हो गया उसका। फिर क्या था, लाखों मनुष्यों के बीच में, असंख्यात देवी देवताओं के समक्ष, हजारों मुनि आरिकाओं के सामने, वह नूतन राजगिरी का राजा सम्राट धन्य कुमार अपने हाथों से, कोमल हाथों से, घुंघराले काले काले, क्या घुंघराले काले वाले बालों को वैसे ही हाथ से उखाड़ के फेंक देता है, जैसे लोग घर के सामने उगने वाले घास के पौधों को उखाड़ के फेंक देते हैं, घास को उखाड़ कर अलग कर देते हैं। और थोड़े ही समय में धन्य कुमार राजा ने अपने ही हाथों से वह सिर के बालों को ही नहीं उखाड़ा, अपनी दाढ़ी के बालों को भी उखाड़ के फेंक दिया घास फूस की तरह। जो मुनि राज के स्लोंज करते हैं वो जानते हैं ऊँट के नीचे के बाल कितने संवेदनशील होते हैं। आज भी इतने वर्षों के बाद इस बाल निकालने में खून निकल ही आता है आखिर। जब दाढ़ी के भी पूरे केस लंच हो गए, मूछ के बाल भी उखाड़ना है। सिर का बाल निकालना तो सरल है, नाक के नीचे, ओंठों के ऊपर के बाल, मूछ के बालों को उखाड़ना तो बहुत ही कठिन होता है। जहाँ बेराग होता है वहाँ कुछ भी असंभव नहीं होता है। बेराग मेवा भयम, संसार में एक बेराग ही अभय होता है, बाकी सब जगह भय ही भय होता है। और धन्य कुमार केस लॉन्च कर रहे हैं और आगे के संस्कार कब कैसे होते हैं आपके लिए समय पा करके पुनः 24 घंटे उपरांत अगली किस्त में बताया जाएगा। वो कैसे मुनि बनते हैं और कैसे आत्मकल्याण के लिए आगे विशुद्धि बढ़ाते हैं। अब समय